मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? वो भाभी जो गोल्ड प्लेटेड वाला कड़ा लाई है ना, वो मुझे चाहिए। हाँ तो मांग ले उससे, तू बेटी है, इस घर की, अधिकार बनता है तेरा कुछ भी ले जाने का यहाँ से। वो बुरा मान गई तो आप ही बात करो उनसे। क्या बुरा लगेगा उसे? भूखे नंगे खानदान की है वो, तो तरस खा के ले आए हम उसे यहाँ पे। 2 दिन इस्तेमाल कर लिया उसने, बहुत है। ले जा तुम उससे। भाभी, हाँ बोलो दीदी, आप जो गोल्ड प्लेटेड वाले कड़े लाई हो ना, वो मुझे चाहिए पहनने के लिए। इस बार तो मैं अपनी ज्वेलरी आपको नहीं दूंगी। मेरा घर है भाभी, आपसे ज्यादा मेरा अधिकार है इस घर पे। तो मुझे जो चीज पसंद आएगी वो मेरी ही है, मुझे तो चाहिए। नहीं, मैं आपको अपनी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं दूंगी। आप पहले भी 3-4 बार मेरी ज्वेलरी लेके जा चुकी हैं, लेकिन आपने मुझे वापस नहीं की। मैं अब नहीं दूंगी। और वैसे भी ये आपके भैया ने मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया है, तो मैं आपको क्यों दे दूं? जीजा जी भी तो आपको सारी चीजें दिलाते हैं ना, फिर आप मेरी चीजें क्यों लेकर जाते हो? अच्छा, आप नहीं दोगे ऐसे? अभी मम्मी से आपकी शिकायत करती हूँ, वही आपको सीधा करेंगी। मम्मी, इतनी हिम्मत उसकी। अरे अरे क्या हो गया? उसने मुझे मना कर दिया। इतनी हिम्मत उसकी, तुम्हारे रहते उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझको मना करने की? मेरा घर है ये, मुझे वो कड़े चाहिए। मुझे नहीं पता, बस आप जाकर बात करो। इतनी हिम्मत उसकी, अब भी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा गुड्डन। अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अब देख कैसी पर काटती हूँ मैं इसके, सबक सिखाना ही पड़ेगा इसे। खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। 4 साल ही हुए हैं अभी इसके ब्याह को, लेकिन इस घर की मालकिन नहीं बन सकती है। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरा जो भी जेवर है ना गुड्डन, मेरे मरने के बाद सब तुझे ही मिलेगा। इसको एक फूटी कौड़ी दे के नहीं जाऊंगी मैं। ये क्या सुन रही हो बहू? मैं, तुमने मना कैसे करा गुड्डन को? उसको कोई चीज पसंद आई है तो तुम अपनी नंद को दे नहीं सकती हो? नहीं मम्मी जी, मैं इस बार अपनी ज्वेलरी दीदी को नहीं दूंगी। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पति ने मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया है, तो मैं उनको क्यों दे दूं? भूखे नंगे खानदान की हो तुमने देखी भी है ये सब चीजें। मेरे बेटे की कमाई को ऐसे ही उड़ाते रहोगे क्या? मम्मी जी, आप लोग मुझे क्या काम वाली समझते हो? अपनी पसंद से लेकर आई थी आप मुझे, और फर्ज बनता है नंदों को देने का। हमने भी दिए हैं अपनी चीजें नंदों को बहुत। ये कोई तरीका नहीं है बहू। दीदी क्या काम वाली नहीं आती तो आप मुझे भेज देते हो बर्तन मांजने के लिए? दीदी क्या झाड़ू पोछे वाली नहीं आती तो आप मुझे भेज देते हो झाड़ू पोछा करने के लिए? घर में कोई चीज मेरी पसंद की बनी हो तो आप मुझे खाने नहीं देते, उसको पहले ही सारा खत्म कर देते हो। जो भी कुछ अच्छा बनाते हो वो आप दीदी के जाके भेज देते हो। मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए हूँ यहाँ पे? मम्मी जी, ये घर मेरा भी है, मैं अपना मानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग इसे मुझे अपना मानने नहीं देते हैं। आपस में कुछ भी बात करते हैं, मैं अगर आ जाऊं तो आप लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? जब आप लोग मुझे इस घर के फैसलों से, इस घर की बातों से दूर रखोगे तो मैं खुद को कैसे अपना इस घर का समझ लूंगी? मम्मी जी, कोई लड़की ये सोचकर नहीं आती कि हम घर तोड़ेंगे या हम घर में कलेश करेंगे। हर लड़की यही सोच के आती है कि हम सबको खुश रखेंगे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप लोग बहू के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। दे दोगी तो क्या आफत आ जाएगी तुम्हें? खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा तो मिल ही रहा है ना तुम्हें यहाँ पे। नहीं मम्मी जी, मैं इस बार अपनी ज्वेलरी दीदी को नहीं दूंगी। इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। प्यार से मांगती हूँ तो दे ही देगी। अच्छा चलो, ऐसा है बहू, उसे 2 दिन को पहनने के लिए दे दो, वो तुम्हें वापस कर देगी। नहीं मम्मी जी, मैं इस बार अपनी ज्वेलरी दीदी को नहीं दूंगी। पर निकल आए हैं बहू तेरे, बहुत पर निकल आए हैं। ज्यादा जुबान चल रही है तेरी, तुझे तो मैं बताऊंगी। अब आने दे मेरे बेटे को, तुझे घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। खाना तो हम लोगों ने खा लिया, जिस पति के दम पर इतना उल रही हो ना, उसी से मांग लो खाना भी अब। मम्मी क्या बात है? क्यों गुड्डन इतनी बदतमीजी से बात करती है? क्या बताऊं बेटा, तेरी बहू ने ना जीना हराम कर रखा है हम लोगों का।
तेरी बहन को उसके कड़े पसंद आ गए थे तो वो दे नहीं सकती थी क्या? छोटा ही मना कर दिया उसने, कहने लगी मैं नहीं दूंगी। बेटा तेरी बहन है वो, कोई चीज अगर उसको अच्छी लगे तो क्या हम उसको नहीं दे सकते हैं? मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है बेटा। 2 मिनट में सुना के धर दिया तेरी बीवी ने मुझे। नहीं मम्मी, ये गुड्डन की बिल्कुल गलत बात है। वो उसका सामान क्यों लेती है? जिया जी भी तो उसे सब चीज दिलाते हैं ना। अपने घर में खुश रहे, हमारे घर में आके आग क्यों लगाती है? अच्छा, तो उसने पहले ही कान भर दिए ना तेरे, बता दिए ना हम लोग के खिलाफ सब कुछ उसने तुझे, है ना? और तू भी उसी का पक्ष ले रहा है। नहीं मम्मी, उसने मुझे सिर्फ बताया है जैसे आप मुझे बता रही हो। अब वो अपने मन की बात, अपनी परेशानी मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? मेरे भरोसे ही तो वो यहाँ पे रह रही है ना। हम अलग घर ले लेंगे, हम वहाँ पे रह लेंगे, हम रेंट पे रह लेंगे। नहीं बेटा, अलग मत जाओ। नहीं बेटा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? घर का सारा काम कौन करेगा? अलग मत जाओ। नहीं मम्मी, आपको सुननी तो है नहीं किसी की। आप बिल्कुल उसे नौकरानी जैसा बर्ताव करती हो। नहीं मम्मी, बहुत हो गया। मम्मी मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। सब दिखाई देता है मुझे। मम्मी आप सास लोग ना बोल तो देते हो कि हम तो अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन बेटी जैसा व्यवहार नहीं करते हो उसके साथ। ना खुद कभी माँ बनने की कोशिश करते हो। अरे सास, माँ, बेटी, बहू, जो रिश्ते हैं उनको वही रहने दो, लेकिन मानवता की तरह तो व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार तो किसी से कर सकते हो ना। नहीं बेटा, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। मुझे भी समझना चाहिए कि वो दूसरे घर से आई है तो उस घर को अपना बनाने के लिए आई है। मुझे भी तो समय देना चाहिए, मुझे भी उसे समझना चाहिए। मैं गुड्डन को भी समझाऊंगी कि उसके ससुराल में भी तो उसे सब चीज मिलती है, फिर उसे क्या जरूरत है अपनी भाभी की चीजों के लिए जाने की। मैं उसे भी समझाऊंगी। आगे से ख्याल रखूंगी बेटा, ध्यान रखूंगी। प्लीज बस अब घर छोड़ के मत जाना।